अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक की डिटेल बता देती हूँ। ये फैब्रिक मैंने पर्पल कलर का लिया है और इस फैब्रिक का मटेरियल है सैटन सिल्क। मैं यहाँ पर इसकी शाइन आपको दिखा दी हूँ। ये देखिए इसमें शाइन कितनी अच्छी सी है और ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक होता है। इसे आप किसी भी सीजन में आराम से जो है वेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये जो पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखा था, इसे मैंने पहले से बना के रख लिया था और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हैं। और इसको कार्बन करने के लिए मैंने व्हाइट कलर का कार्बन पेपर यूज़ किया, क्योंकि पर्पल थोड़ा सा डार्क कलर होता है। उस पर जब आप ब्लू पेपर से करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने व्हाइट पेपर का यूज़ किया है, व्हाइट कार्बन पेपर का। और ये रहा ये डिज़ाइन, मैं आपको जूम करके दिखा रही थी, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दिखाने लगी हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर कार्बन कर लिया था अपनी स्लीव्स की डिज़ाइन को। स्लीव्स का पैटर्न मैंने ड्रॉ करके ऊपर डिज़ाइन को पैटर्न जो है ट्रेस कर दिया था और इसको मैंने फ्रेम पर लगा दिया है। उसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने मटेरियल क्या लिया है। तो ये यहाँ पर शुगर बीड्स लिए मैंने गोल्डन कलर के, और ये गोल्डन कलर के पाइप है। इसको रॉड भी कहते हैं हम लोगों के यहाँ, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा, इसलिए मैंने दिखा दिया। और ये नक्शी है जिसे हम लोगों के यहाँ कोरा कहते हैं। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये खिंच बहुत जल्दी जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं, और उलझ भी बहुत जल्दी ही जाता है। तो इसको बहुत अलग से रखने की ज़रूरत होती है और एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही थी कि ये देखिए बीच बीच से ये तार खिंच गए हैं, तो इसको बहुत संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये मैंने गोल्डन कलर का धागा लिया है, थ्रेड, और ये मेरी आरी वर्क की निडल। लेकिन ज़्यादातर आज मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को कि नॉर्मल सुई धागे के साथ मैं आपको बताने का पैटर्न कोशिश करूँगी, ताकि हर कोई ईजिली इसको बना सके। और ये बर्फ़ी के शेप का मिरर है जो मुझे बीच बीच में यूज़ करना है। उसके बाद देखिए मैंने जो महीन वाली सुई आती है, पतली, सबसे पतली सुई जो आती है, मैंने उसमें जो कोरा था, जो धागा था, उसको डालकर मैंने डबल फोल्ड किया है और उसके बाद नीचे से गांठ लगा ली है। और उसके बाद फिर मैं इसको चेन स्टिच बनाऊंगी। तो जहाँ से मैंने सुई को ऊपर की तरफ निकाला था वहीं पर छोटा सा टाका लेना है और दोनों धागे के बीच में देखिए ये एक साइड इधर है, एक साइड इधर, और धीरे धीरे से खींच देना है। वो एक लूप की तरह बन जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये 2 थ्रेड है, सिंगल थ्रेड नहीं है, 2 थ्रेड है, ताकि थोड़ा सा ये जो हम बना रहे हैं चेन स्टिच, ये थोड़ा सा उभरी हुई आए। उसके बाद जहाँ से मैंने टाका निकाला था वहीं से वापस सुई को देखिए मैं फिर से डाल रही हूँ और छोटा सा टाका लगाना है, ये देखिए, और ऊपर की तरफ वापस से फिर इसी तरह से खींच लेना है। और फिर तीसरी बार भी इसी तरह से जहाँ से हमने सुई को निकाला था वापस उसी जगह से डालना है। थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल टाका ऊपर की तरफ सुई को निकालना है और खींच लेना है। इस तरह से आप बनाते जाएंगे और ये पूरी चेन स्टिच बन जाएगी। अगर थोड़ा बहुत धागे में आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से खींचिएगा और उसको बराबर कर लीजिएगा, वो बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे साथ भी वही हुआ था। तो मैं यहाँ पर उसको खींच कर बराबर कर रही हूँ। और ये देखिए एक एक करके फिर मैं आपको ये पूरा जो मैंने कटवर्क के लिए बनाया है राउंड शेप में, हाफ राउंड शेप है ये, तो उसको पूरा एक एक करके कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगेगा। अच्छा, मैं वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को कि मैं हर वीडियो में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें। क्योंकि जब आप वीडियो स्किप कर करके देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं या आपको मटेरियल्स का पता नहीं चल पाता। उसके बाद फिर जो है आप जब बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको फिर मटेरियल्स का नहीं पता होता है कि किस तरह का मटेरियल लगना है, क्या डिज़ाइन बनाना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। और यहाँ पर देखिए ये कंगूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने एक टाका नीचे एक्स्ट्रा सिर्फ सुई को ऐसे नीचे से पार कर दिया था ऊपर से नीचे की तरफ, और दोबारा उसके जस्ट बगल से मैंने सुई को वापस फिर से निकाला था, ताकि वो जो कटवर्क मैंने बनाया है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, और इसी तरह से मैं एक एक करके ये अपना सारा जो है चेन वर्क का स्टिच है वो सब कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मुझे सेकंड लाइन भी बनानी थी,
लेकिन मैं उसको ड्रॉ करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं उसको फ्रेम पे लगे हुए ही सेकंड लाइन को ड्रॉ कर रही थी और सेम उसी मेथड के साथ मैं सेकंड लाइन को भी कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कंप्लीट होने के बाद इसका लुक आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों लाइनें कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में ये दिखा रही थी कि यहाँ पर ये जो बीच में स्पेस है, यहाँ पर हम गोल्डन कलर के कट बीट्स जो दिखाए थे मैंने, उनका यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं आरी वर्क का यूज़ कर रही हूँ। आरी वर्क की जो नीडल होती है उसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल सुई धागा के साथ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। और उसके बाद ये फ्लावर देखिए, ये जो फ्लावर बना हुआ है बड़ा वाला फ्लावर, इसको मैं आरी वर्क के साथ ही थ्रेड से करूँगी। आप चाहे तो जैसे मैंने नीचे वाला चेन स्टिच बताया है उस तरह भी आप करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा आपको दिखा रही थी कि मैं आरी वर्क के साथ जो नीडल है उसके साथ इसको कंप्लीट कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा एक फ्लावर बन के रेडी हो गया है। और इसी तरह ये जितने फ्लावर हैं मैं एक एक करके सब पे जो चेन स्टिच है वो कंप्लीट करके इसको पूरा कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बना भी लिया है इसको। और ये देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सुई धागा से दिखा रही थी आपको, और जो नक्शी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उसको मैंने हाफ इंच की जो पीसेज में काट लिया था। ये देखिए ये हाफ इंच से थोड़ा सा और कम ही था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको लगाने में दिक्कत होगी, क्योंकि इस नक्शी के साथ हमको और भी मटेरियल साथ में यूज़ करने, जैसे ये गोल्डन कलर की शुगर बीड्स, ये 2 mm के वाइट बीड्स हैं, तो इन सबको भी साथ में लगाना है। तो कोशिश कीजिएगा कि हाफ इंच से इसको थोड़ा सा कम रखें। और उसके बाद जो सेंटर का एरिया है वहाँ से हम सुई को निकालेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम नक्शी को डालेंगे, उसके बाद एक शुगर बीड्स वाइट कलर की डालेंगे, फिर 2 mm का जो वाइट कलर का बीड दिखाया मैंने वो डालेंगे, और सबसे लास्ट में गोल्डन कलर का शुगर बीड्स डालेंगे। इस तरह से एक पूरी चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको फिल करेंगे। ये देखिए मैंने धागे को खींच कर देख लिया था कि वो कहाँ तक, ये जो मटेरियल्स मैंने धागे में पिरो रखे हैं वो कहाँ तक आ रहे हैं, और वहीं से मैंने उसको सुई को नीचे से टाका निकाल लिया था। और उसके जस्ट बगल से मैंने फिर सेम जो मटेरियल पहले वाली लाइन में डाले थे उसी सेम मटेरियल को मैंने फिर दोबारा यहाँ पर यूज़ किया है। और इसी तरह ये पूरा फ्लावर हम कंप्लीट कर रहे थे। और इसी तरह से एक एक करके ये जो 5 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, इन पांचों में हमें ये मटेरियल्स को फिल करना है। और ये सबसे लास्ट वाली पत्ती, यहाँ पर हमने इसको लगाया, मटेरियल को फिल किया। उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा टाका हम यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि जिससे जो है ये फ्रेम से निकलने के बाद ये कपड़ा फिर लूज़ ना हो और ये एम्ब्रॉयडरी लूज़ ना हो, कहीं जाए ना। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो कटवर्क बनाया है हमने, कंगूरा बनाया है, उसमें मैं दिखा रही थी कि मैंने दोनों साइडों पर एक एक शुगर बीड्स लिया है और बीच में वाइट कलर का 2 mm का मोती लिया था, वो लिया है, और उसको सिंपल हमने इस तरह से बीच में ऐसे लगा देना है। उसके बाद ये छोटा वाला जो फ्लावर है उसके लिए मैंने लिया है 2 शुगर बीड्स लिए हैं, उसके बाद 2 mm वाइट मोती, और उसके बाद फिर एक शुगर बीड्स गोल्डन कलर का। ये पहली लाइन में बीच वाली सेंटर लाइन में लगाना है, उसकी जस्ट बगल वाली लाइन में सिर्फ एक एक जो है गोल्डन शुगर बीड्स लगाना है और एक वाइट मोती। ठीक है, इस तरह से ये फ्लावर बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोनों साइडों का। और इसी मेथड के साथ हमको ये जो पूरी बॉर्डर वाली लाइन है उसको कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि मैं मेरे बताने का तरीका और ये डिज़ाइन दोनों आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन जो मैं बहुत आसान तरीके से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, आगे भी लाती रहूँ। तो ये देखिए ये पूरा बॉर्डर जो है इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है एक एक करके। और उसके बाद फिर ये जो है लाइनें जो है
वो बनाने का मैं आपको तरीका मैं सिंपल यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही थी कि मैंने इसको आरी वर्क की नीडल के साथ कंप्लीट किया है, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल सुई धागा के साथ ही बता रही हूँ ताकि आप इसको आराम से ईजिली, जिनको आरी वर्क नहीं आता है वो आराम से इसको सुई धागा के साथ भी कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले जब हमने धागे को ऊपर की तरफ निकालना है, 4-5 मोती लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस 4-5 मोती लेना है और उसको धागे को खींचकर जहाँ तक मोतियाँ आ रही हैं वहाँ से नीचे की तरफ डाल देना है और उसके बाद छोटा सा थोड़ा गैप छोड़कर आगे से सुई को निकालना है। उसमें फिर से 4-5 मोतियाँ डालनी है और जो लाइन हमने पहले से बनाई है उसमें से 2-3 मोतियों में सुई को वापस पिरोना है और नीचे की तरफ इंसर्ट कर देना है। इस तरह आपकी जो लाइन है वो सीधी शेप में रहेगी और आपको आरी वर्क नहीं आता है फिर भी आप फिनिशिंग के साथ अपना ये वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये जो है ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर लेनी है। मैं कंप्लीट करके आपको आगे की लाइन दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पर फिंगर से आपको करके दिखा रही थी कि मैंने सुई धागा से किया है इसको, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाला। और मैं एक चीज़ आपको बार बार मना करती हूँ कि किसी भी मटेरियल को शीशे के मिरर के अलावा छोड़कर किसी भी मटेरियल को ग्लू की हेल्प से ना चिपकाया करें, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद उसकी शाइनिंग चली जाती है। तो यहाँ पर ये मैं जो मिरर मैंने आपको दिखाए थे और ये मैंने ग्लू आपको दिखाया B6000, इसके साथ ही जो जहाँ जहाँ पर मैंने ये मिरर के लिए स्पेस छोड़ा हुआ था इस सब पे मैं मिरर वर्क करके कंप्लीट कर दूंगी। और उसके सूख जाने के बाद फिर यहाँ पर जो पत्तियाँ बनी हुई हैं उसके लिए मैंने गोल्डन कलर का रॉड लिया है, गोल्डन कलर शुगर बीड्स ली है। इन दोनों को डालकर मैंने जो पत्तियों का शेप था उसी शेप में ये देखिए धागे को ऐसे खींचकर मैंने उसको देख लिया है कि कहाँ से कहाँ तक वो आ रहा है। एक लाइन कंप्लीट की और उसके बाद फिर उसी गोल्डन कलर की शुगर बीड और जो रॉड थी उसके साथ मैं दूसरी लाइन को भी कंप्लीट करूँगी। और फिर जो फ्रंट की लाइन है उसके लिए मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की रॉड लूँगी और उसके साथ एक वाइट कलर का मोती जिससे मैंने ये लाइनें बनाई हुई हैं वो लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने वाइट मोती लिया है और गोल्डन रॉड ली है और इसी तरह से ये पत्ती जो है इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद जो नक्शी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने हाफ इंच में कट की है उसको मिरर के चारों ओर लगाना है। तो मैं इसको सुई धागे की हेल्प से ही लगा रही हूँ। ये देखिए एक एक कोने पर निकालते जाएंगे और उसको एक एक लाइन बनाते जाएंगे और इसी तरह चारों लाइन कंप्लीट हो जाएगी और वो मिरर जो है उसके साइड जो है वो कवर हो जाएंगे। और वो कवर होने के साथ साथ उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, क्योंकि नक्शी के साथ जो वर्क करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो उसके बाद इसी तरह से कंप्लीट करने के बाद ये मिरर वर्क का जो है ये साइड कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर ये ऊपर की जो पत्तियाँ बनी हुई है सेम उसी मेथड से मैं कंप्लीट करूँगी जिससे मैंने नीचे की कंप्लीट की थी। और इस तरह से एक एक करके फिर ये लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये बनकर कैसा तैयार हुआ था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो मिरर बीच में है एक साइड ऊपर की तरफ है और एक साइड इसकी पत्तियों की नीचे की तरफ है। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने ये इसका फाइनल लुक आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी ये तक तुम बनने छत के पर नहीं बाद गई बहुत ही थी। खूबसूरत तैयार हुआ था। हमको लगा और तुम मैं इसी छत पर तरह ही हो की एक बिटिया। नई वीडियो में आपको फिर से मिलूंगी, तब तक के ये लिए है अल्लाह हाफिज। ये इसका फाइनल लुक है।